हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, ईडियम्स की आज की क्लास नंबर 2 में आपका स्वागत है। फ्रॉम एमबी बुक हम लोग आपको ये ईडियम्स करवा रहे हैं। एमबी का जो लेटेस्ट वर्जन आपके साथ मार्केट में आया है बच्चों 209 सेट वाला, उससे हम लोग आपको ये वोकैबुलरी करवा रहे हैं। ए अल्फाबेट के ईडियम मैंने कल भी आपको करवाए थे और आज और कल भी ये रहेंगे, यानी कि 3 दिन में आपका ये ए अल्फाबेट फिनिश होगा, क्योंकि ईडियम्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। इस वीडियो में मैं 25 ईडियम आपके कवर करने वाला हूं और इससे बाकी के ईडियम आपको मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, तो ये सभी ईडियम्स आपके ट्रिक से रहेंगे और आपको देखते ही याद हो जाएंगे। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे भी। अगर कोई ईडियम ऐसा लग रहा है आपको कि आपके लिए नया है तो आप उसको लिख सकते हैं, हालांकि आपको ये ईडियम यहाँ पर देखते ही याद हो जाएंगे। सो चलते हैं दोस्तों ईडियम्स की तरफ अपने। क्या कह रहा है बच्चों ईडियम्स में, जैसे कि पहला ईडियम है बच्चों हमारे पास में अ सी चेंज। अ सी चेंज बच्चों, सी चेंज मतलब पूरी तरह से चेंज आ जाना। समुद्र वगैरह में जब कभी कोई तूफान आता है बच्चों, तो आसपास का जो नजरिया है, आसपास का जो नज़ारा है, वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। यानी कि सब बसी बसाई बस्तियां सब पूरी तरह से तबाह हो जाती हैं, तो पूर्ण बदलाव आ जाता है वहां पे, यानी कि पूरा एक समतल एरिया बन जाता है। तो बच्चों इसका मीनिंग हो जाएगा पूर्ण बदलाव आ जाना, कंप्लीट चेंज या फिर कंप्लीटली चेंज। हालांकि किताब में कंप्लीट चेंज लिखा था तो मैंने कंप्लीट चेंज ही लिखा है, तो पूरी तरह से बदलाव आना। अ सोर पॉइंट बच्चों, आपका इडियम अगला अ सोर पॉइंट, यानी कि एन इश्यू दैट कैन मेक एनीवन एंग्री, यानी कि एक ऐसा मुद्दा जो हर किसी को, यानी कि किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो, उसको नाराज कर दे। एक ऐसा मुद्दा जो किसी को नाराज कर दे। अब बच्चों जरा ध्यान देना, सोर का मतलब होता है बच्चों किसी का कोई घाव, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी को चोट लग गई है तो वहां पर जो घाव बन जाता है उसको बोलते हैं सोर। और सोर पॉइंट यानी कि एक उसी पॉइंट पे आपने बार बार हाथ रख रहे हैं, पैर रख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जहां उसके घाव लगा हुआ है। सो सोर पॉइंट मतलब आपने उसकी दुखती रग पे, यस क्या बोलते हैं ना, कहावत है दुखती रग पे पैर रख देना, तो आपने वही कर दिया। एन इश्यू दैट कैन मेक एनीवन एंग्री, एक ऐसा इश्यू जो हर किसी को नाराज कर दे, एक ऐसा मुद्दा जो हर किसी को नाराज कर दे। यस, अगर आप अखिलेश सरकार से चुनाव में हारने के बाद चुनाव हार का पूछने लगे तो वो डेफिनेटली नाराज हो जाएगा। बस इसी तरह से ही अगला बच्चों हमारा इडियम अ स्क्वायर डील। बच्चों देखिए बच्चों, स्क्वायर कितना सीधा साधा होता है, बिल्कुल सिंपल सा। ये देखिए कितना आराम से बन गया स्क्वायर। यस, तो बहुत सीधा सा एक तरीका है स्क्वायर बनाने का। एक छोटा बच्चा भी स्क्वायर बना सकता है। अगर उसको रोम्बस कहा जाए तो शायद वो मुश्किल से बनाए, अगर उसको ट्रेपेजम कहा जाए तो शायद वो बना पाए, लेकिन रोम्बस स्क्वायर बनाना बहुत आसान है। स्क्वायर डील मतलब एक ऐसी डील जो बिल्कुल साफ सुथरी हो। कैसी हो? जो बिल्कुल साफ सुथरी और ईमानदारी भरी। सो ईमानदारी भरा बर्ताव करना, यानी कि साफ सुथरा और ईमानदारी भरा बर्ताव करना। तो दोस्तों इसका मीनिंग भी हो जाएगा आपका ऑनेस्ट एक्शन और बिहेवियर। अगले एड में बच्चों अ स्टैंडिंग जोक। अ स्टैंडिंग जोक बच्चों, वो एक ऐसा व्यक्ति जिसको देखते ही हंसी आ जाए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके कार्यों पर, जिसके क्रियाकलापों पर आपको हंसी आती हो, उसे बोलते हैं अ स्टैंडिंग जोक। या फिर उसने व्यक्ति ने अपनी छवि इस तरह की बना ली है कि उसको देखते ही हंसी की ही बात सूझती है। जैसे कि हमारे कपिल शर्मा जी, अगर कपिल शर्मा जी आपके सामने हो तो आपको देखते ही उन्हें हंसी छूट जाएगी। या हमारे गुग्गी पाजी। इसी तरह से बच्चों अ टॉपिक ऑफ लाफ, अ टॉपिक ऑफ लाफ यानी कि मजाक का विषय। अबाउट फेस और टर्न बच्चों ध्यान देना, मतलब आप पीछे कुछ बोल रहे हैं लेकिन जैसे उसको आपने सामने देखा आप एकदम टर्न हो गए अपनी बातों में, यानी कि आपने अपनी बातें एकदम घुमा दी। अबाउट फेस एंड टर्न का मतलब अ कंप्लीट चेंज इन व्यू, अपने विचार और दृष्टिकोण में, अपने विचार और दृष्टिकोण में पूर्ण बदलाव लाना, पूर्ण बदलाव लाना किसी को देख करके। अबाउट फेस यानी कि उसके फेस पर आपने कुछ और है और पीछे उसके कुछ और। तो इस तरह से बच्चों ये इडियम आपको बनेगा। अबव बोर्ड, अबव बोर्ड बच्चों, बोर्ड के दो मीनिंग होते हैं। एक तो बोर्ड वो बोर्ड जिस पे पढ़ाया जाता है या फिर प्लाई बोर्ड कुछ भी, और एक बोर्ड यूनिटी। यस, वो आपका बोर्ड यानी कि दल, यस उसको बोलते हैं बोर्ड। तो अबव बोर्ड यानी कि बिल्कुल उसको बिल्कुल जाकर के साफ साफ बोल देना। क्लियर एंड ऑनेस्ट यानी कि स्पष्ट एवं ईमानदारी भरा, स्पष्ट एवं
ईमानदारी भरा। तो यहां पर हो जाएगा आपका मीनिंग ये क्लियर। अगला है अबव पार बच्चों, अगला वर्ड है हमारा अबव पार। बच्चों अबव का मीनिंग आपको पता ही है कि अबव का मीनिंग क्या होता है बच्चों। पार का मतलब होता है बच्चों किसी चीज का लेवल, किसी चीज का कोई लेवल या बराबर, जिस कोई भी आपका स्तर वगैरह है उसके लिए लगाते हैं पार। तो अबव पार का मतलब बच्चों किसी लेवल से परे, किसी लेवल से परे मतलब किसी लेवल से बाहर। अबव एवरेज यानी कि साधारण से ऊंचे स्तर का। अबव एवरेज मतलब साधारण से ऊंचे स्तर का। तो क्वाइट हाई इन कंपैरिजन, अगर आप इसकी तुलना करें तो थोड़ा सा वो कंपैरिजन में अच्छा होगा पहले के मुकाबले। चलिए जी, अगले आइडिया में एक्सेप्ट द गाउंटलेट। यस, एक्सेप्ट द गाउंटलेट। बच्चों एक्सेप्ट द गाउंटलेट का मतलब होता है चुनौती स्वीकार करना। अब बच्चों यहां पर कैसे याद रखेंगे बच्चों, देखिए एक्सेप्ट का मतलब आपको पता ही है कि स्वीकार करना। गाउंटलेट बोलते हैं बच्चों लोहे के दस्ताने को, लोहे के दस्ताने पहनना, यानी कि लोहे के दस्ताने पहनना मतलब यह है बच्चों कि ऐसी चुनौती जिसको करना बड़ा मुश्किल हो, या फिर समझ लीजिए कि युद्ध के लिए तैयार होना, जो कि उस पर कुछ अस्त्र वस्त्र का कोई प्रहार का प्रभाव नहीं पड़ता है। टू एक्सेप्ट द चैलेंज, चुनौती स्वीकार करना। एक्सेप्ट द गाउंटलेट, टू एक्सेप्ट द गाउंटलेट। अगला देखिएगा क्या कह रहा है, एस अप वन स्लीव। एस अप वन स्लीव बच्चों, एस का मतलब होता है, एस का मतलब शिखर होता है, शानदार होता है। और अगर आप ताश खेलते हैं तो ताश के पत्तों में एस का मतलब इक्का होता है बच्चों, क्या होता है, इक्का। तो एस अप वन स्लीव मतलब आपने अपनी आस्तीन में इक्का छुपा रखा है, ताश खेल रहे हैं आप इक्का सबसे बड़ा प्रहार करता है ताश के खेल में। तो भैया ऐसा प्लान जो किसी को नहीं पता है, सीक्रेट प्लान। क्या बच्चों, सीक्रेट प्लान यानी कि एक ऐसी लाभ पहुंचाने वाली वस्तु जिसके बारे में दूसरों को ना पता हो, एक ऐसी लाभ पहुंचाने वाली वस्तु जिसके बारे में दूसरों को ना पता हो, यानी कि एज अप वंस स्लीव। अगला बच्चों एक्हिल्स हील। एक्हिल्स हील का मतलब है बच्चों कमजोर पहलू, अब वीक पॉइंट, यानी कि जो आप देख रहे हैं हील यानी कि एडी, हील यानी कि एडी। तो यहीं से आपकी चप्पलें टूटती हैं लड़कियों, जब भी कभी कोई दिक्कत आ जाए, इतनी ऊंची सैंडल अगर आपने पहनी है तो एक्हिल्स हील मतलब एक ऐसा पहलू जो कभी भी आपको धोखा दे सकता है बच्चों, एक्हिल्स हील। चलिए आगे चलते हैं बच्चों लेकर के आपको नेक्स्ट इडियम पर। एसिड टेस्ट, दो तरह से इसको याद रख सकते हैं बच्चों। एसिड बोलते हैं तेजाब को, आपने इसके बारे में कई बार जरूर पढ़ा होगा, कई बार पहले आपने सुना होगा कहानियां कि किसी भी लड़की के ऊपर जो है तेजाब करके भाग गया कोई लड़का, तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा याद रखिएगा। कठिन परीक्षा, या फिर जो बच्चे साइंस साइड से पढ़े हुए हैं उनको पता होगा कि किस तरह से लाइब्रेरी में हम लोगों को, मैं भी साइंस साइड से पढ़ा हूँ बच्चों, 12th क्लास में जब आप रहे होंगे तो आपको किस तरह से दे दिए जाते थे केमिकल्स मिला करके, और आपको पता लगाना पड़ता था कि कौन कौन से केमिकल मिलाए गए हैं। तो एसिड टेस्ट मतलब टफ टास्क, एक कठिन परीक्षा। अगला आइडिया में बच्चों एडम्स एल। एडम्स एल बच्चों, एडम्स ऐसा माना जाता है कि धरती पर जो सबसे पहले व्यक्ति आया उसका नाम एडम था। यस, हमारे यहाँ के हिसाब से मनु, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी एडम बच्चों। और में एल बोलते हैं शराब को एक तरह से, यानी कि एडम सेल मतलब शराब, लेकिन वो उनके लिए पानी का ही काम करती थी, इसलिए बच्चों एडम सेल मतलब वाटर या पानी ही आप उसको बोल सकते हैं, एडम सेल यानी कि पानी। आगे देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या कह रहा है नेक्स्ट पे, एड फ्यूल टू द फायर। बच्चों आग में फ्यूल डालना, आग में फ्यूल मतलब ईंधन को बोलते हैं बच्चों, कोई भी ईंधन, चाहे वो मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, इसको कुछ भी ले सकते हैं आप। तो आग में फ्यूल डालना यानी कि आग में घी डालना कह सकते हैं आप इसको, आग में घी डालना, यानी कि टू मेक अ बैड कंडीशन वर्स, टू मेक अ बैड कंडीशन वर्स, यानी कि स्थिति को बद से बदतर बनाना, किसी को भड़काना, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं बच्चों। इसी के ही जैसा एक और इडियम आपके सामने आ रहा है बच्चों, सेम इडियम है दोनों जने, एड इंसल्ट टू एन इंजरी। एड इंसल्ट टू एन इंजरी मतलब बच्चों
किसी की चोट पर उसकी बेइज्जती करना यानी कि उसके जले पर नमक छिड़कना, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, बिल्कुल सेम मीडियम में दोनों आपके, एड इंसल्ट टू इंजरी और एड फ्यूल टू द फायर। अगेंस्ट द क्लॉक यानी कि बच्चों बिल्कुल खिलाफ किसी चीज के काम करना। अगेंस्ट द क्लॉक मतलब किसी चीज के बिल्कुल खिलाफ काम करना। ऐसा हो कि आपको काम दिया गया हो 1 घंटे का, या कोई दूसरा व्यक्ति उसे 1 घंटे में फिनिश कर रहा है, लेकिन आप उसे बिल्कुल उल्टा जाकर के 10 से 15 मिनट में खत्म कर रहे हैं। तो एज फास्ट एज पॉसिबल बिफोर द डेडलाइन, किसी तय समय सीमा के पहले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म कर लेना। अलाइव एंड किकिंग, बच्चों जब कोई बच्चा पैदा होता है और वो कुछ एक्टिविटी ना कर रहा हो, तो उसकी एक्टिविटी चेक करने के लिए नर्स वगैरह जो है उसको चूटी वगैरह मार देती हैं, जिससे कि वो रोए, अपने हाथ पैर फेंक के मारे इस तरह से, तो वो जिंदा है और उसके हाथ पैर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, ये चेक करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो अलाइव एंड किकिंग मतलब हेल्दी एंड एक्टिव यानी कि सक्रिय एवं स्वस्थ। तो बस ये चेक करने के लिए कि वो सक्रिय है नहीं है और वो स्वस्थ है नहीं है, ये चेक करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो अलाइव एंड किकिंग, इसको आप याद रख सकते हैं। अगला आइडिया में बच्चों ओल एगोग। ओल एगोग बच्चों ध्यान देना, एगोग जो वर्ड है बच्चों, इसका मतलब होता है बच्चों आतुर या फिर बहुत ज्यादा उत्सुक। यानी कि ओल एगोग मतलब सभी लोग उत्सुक हैं, सभी लोग आतुर हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से आतुर है, पूरी तरह से उत्सुक है। तो प्लीजेंटली सरप्राइज, आश्चर्यचकित होना। प्लीजेंटली सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित होना। और बच्चों मैं आपको बता दूं एक बात और, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल दोनों को ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यानी कि जो भी वहां बटन होता है फॉलो का, फॉलो कर लीजिएगा, ग्रुप को ज्वाइन करने का, जिससे कि आप लोगों को ये जो पीडीएफ मैं पढ़ा रहा हूँ ये वहां जो कि मिल जाए और आप लोग भविष्य में कभी पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो आप ये पेजेस ले सकते हैं, और चाहे हो भी तो आप इस तरह से पढ़ने में आपको एक अलग ही मजा आएगा बच्चों। यस, और ये हम लोगों ने पूरा का पूरा आपके लिए स्ट्रेटेजी प्लान बनाया है, जिसमें आप लोग अपना CHSL और MTS को टारगेट लेते हुए चलेंगे। चलिए बच्चों चलते हैं आगे आपके साथ में। ऑल एंड सन्ड्री, बच्चों जैसे कि आपको पता चल ही रहा है यहाँ पे ऑल एंड सन्ड्री, ऑल तो यहाँ पर आ चुका है और सन्ड्री का मतलब होता है बच्चों विविध या फिर अनेक, विविध या अनेक यानी कि अलग अलग। तो ऑल यानी कि सभी और सन्ड्री मतलब विविध अनेक, तो सभी लोग यानी कि एवरीवन, यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो छूट गया हो। ऑल एंड सन्ड्री मतलब सभी लोग। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ध्यान रखना। देखिए संडे से याद रख लो इसको आप, सभी लोग चर्च वाले दिन संडे में मिलेंगे, उल्टा बोल दिया मैंने, सभी लोग संडे वाले दिन चर्च में मिलेंगे। तो बस ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री यानी कि सभी लोग संडे वाले दिन चर्च में मिलते हैं, इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं। अगला है ऑल बार्क एंड नो बाइट। बच्चों बार्क के दो मतलब होते हैं, किसी पेड़ के छाल को भी बच्चों बार्क बोला जाता है। सो दोस्तों पेड़ की छाल और कुत्ते के भौंकने को भी बार्क बोलते हैं। यहां पर जो इस्तेमाल किया जा रहा है कुत्ते के भौंकने के लिए किया जा रहा है। कह रहा है कि ओल बार्क, सबके सब भौंक रहे हैं लेकिन काट कोई नहीं रहा है। ये बच्चों एक बहुत ही बढ़िया, इसके लिए एक और रेडियो में ये कहावत है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ये कहावत है, यानी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। यहां पर भी यही मीनिंग इसका निकल के आ रहा है, फुल ऑफ टॉक, फुल ऑफ टॉक और थ्रेड्स बट नो एक्चुअल वर्क, सिर्फ बातें या धमकी लेकिन काम नहीं। तो बच्चों ऑल बार्क एंड नो बाइट। अगला है ऑल ईयर्स। क्या बच्चों, ऑल ईयर्स। देखिए आपने कई बार ऐसा किया होगा कि अपने कानों के पीछे अपने हाथ लेके गए होंगे आप, कान बना करके उनको भी, तो बहुत ज्यादा जब कोई जरूरी या इंपॉर्टेंट बात हो तो अपने कान के आगे आप हाथ लगा लेते हैं। तो यानी कि सुनने को बहुत ज्यादा उत्सुक, सुनने को बहुत ज्यादा उत्सुक, तो रेडी एंड एगर टू लिसन, सुनने को पूरी तरह से उत्सुक होना। ऑल ग्रीक मतलब आपके सामने अगर ग्रीक लैंग्वेज लिख दी जाए तो शायद ही आप उसको समझ पाए। ऑल ग्रीक मतलब कहते हैं ना वो काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल बस इसी तरह से, यानी कि अनजान, अनफेमिलियर, जिसको आपको पढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं। तो बस उसी तरह से याद रखें इसको आप। अगला है ऑल इन द सेम बोट, यानी कि सभी का
एक ही नाव में सवार होना, ऑल इन द सेम बोट मतलब बच्चों एक ही परिस्थिति में होना, एक ही परिस्थिति में होना, एवरीवन इन द सेम कंडीशन, सभी का एक ही परिस्थिति में होना, ऑल इन द सेम बोट, सभी के सभी एक ही बोट में शामिल है। ऑल मूनशाइन बच्चों, रात में आपने देखा होगा कि चंद्रमा की रोशनी में कितना चमक रहती है कई बार, और आपको लगने लगे कि चंद्रमा की वजह से सब कुछ चमक रहा है। जी नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। चंद्रमा को भी प्रकाश मिल रहा है कहीं से, चंद्रमा सूर्य से प्रकाश ले रहा है और फिर वो हमें प्रकाश दे पा रहा है। ऑल मून साइन बच्चों, तो यानी कि ये बिल्कुल एक झूठी बात है कि आपको पता चले कि चंद्रमा की अपनी रोशनी है। जी नहीं, चंद्रमा आपका एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, रोशनी मिल रही है पीछे सूरज से, तो कंप्लीट लाइज यानी कि पूरी तरह से बोला जाने वाला झूठ। ऑल वंस माइट एंड मेन बच्चों, ऑल वंस माइट, माइट का मतलब होता है बच्चों ताकत, क्या होता है माइट का मतलब ताकत, और मेन मतलब जो भी आपके पास प्रमुख ताकत है, हथियार है, उसकी वजह से। तो ऑल वंस माइट एंड मेन का मतलब अपनी पूरी क्षमता और ताकत के साथ में, अपनी पूरी क्षमता और ताकत के साथ में, वंस फुल कैपेबिलिटी एंड एनर्जी, किसी भी तरह से। ऑल थम्स यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हर काम में अपना अंगूठा अड़ाता हो, कहते हैं ना हर काम में उंगली करता है वो अलग चीज़ है, हर काम में अंगूठे से करता है वो अलग चीज़ है, क्योंकि अंगूठा सिर्फ आपको पकड़ मजबूत करने के लिए बना है, काम कर ले कि नहीं। तो यहाँ पे ऑल थम्स का मतलब हो जाएगा कलमसी इन द यूज ऑफ हैंड, यानी कि काम करने में बेढंगा, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी काम को बड़े बेढंगे ढंग से करता हो, उसके लिए लगाते हैं ऑल थम्स। मैंने लगाया भी यहाँ पे एक बेढंगे का ही साइन। सो दोस्तों, ये थे आपके कुछ ईडियम्स, आज के 25 ईडियम्स हमने कवर किए हैं आपके आज की वीडियो में। कल इसका ए अल्फ़ाबेट का लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग आपको बाकी बचे ईडियम सभी करा देंगे एक साथ, जिससे कि आप लोग अपने घर बैठ करके तैयारी कर सके। और बच्चों ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी के ही एग्जाम में काम आएंगे, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपके ये काम आ जाएंगे ईडियम्स, यानी कि आप इनको किसी भी एग्जाम में, चाहे आपका टीजीटी, पीजीटी, टीचिंग लेवल, सीटेट वगैरह कहीं पे भी आपके आ रहे हैं एग्जाम में, कोई स्टेट लेवल एग्जाम जहाँ पर इंग्लिश आ रही है आपकी, ईएसआईसी, एनएवी, बहुत सारे बच्चों एग्जाम्स आपके आते हैं, सीडीएस, सीपीओ, इन सभी एग्जाम्स में आपकी ये ईडियम्स काम करेंगे। ओके दोस्तों, सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वो भी इसलिए कह रहा हूँ जिससे कि कोई वीडियो अगर आए तो आपको सर्च ना करनी पड़े, आपके पास घर बैठे नोटिफिकेशन पहुंचे। ओके दोस्तों, और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।